आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि पहली बार अपना इग्नू के अंदर जून 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। चाहे वो सर्टिफिकेट के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, डिग्री कोर्स के स्टूडेंट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं। पहली बार अगर वो इग्नू के अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि पहली बार इग्नू के अंदर एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको अपना एग्ज़ामिनेशन हॉल तब तक लीव नहीं करना है जब तक कि आप अपना अटेंडेंस लिस्ट में साइन ना कर लें। अटेंडेंस लिस्ट जो होती है नॉर्मली आपका एग्ज़ाम शुरू होने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद भी आ सकती है। एक लिस्ट होती है वो एक तरह का एक रजिस्टर टाइप का होता है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ होता है कि ये सब्जेक्ट जो है उसका एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट आज इस एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। उसमें आपका नाम होगा, उसमें आपको अपना प्रेजेंट लगाना होगा, अपना साइन करना होगा और साथ में आपकी जो आंसर शीट है उसमें एक यूनिक कोड होता है, उसको अपने नाम के आगे लिखना होगा। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो चाहे आपने कितना ही अच्छे आंसर लिख रहे हों, आपके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी अटेंडेंस लिस्ट में साइन किए बिना, अपनी अटेंडेंस लिस्ट में अपनी आंसर शीट का कोड लिखे बिना आप एग्ज़ाम हॉल को लीव नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है क्योंकि एक मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी है जिसमें एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हो सकता है 20 कमरे होंगे, 25 कमरे होंगे जहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा होगा। तो एक-एक करके वो लिस्ट जो है वो एक-एक कमरे में आएगी, तो इसमें टाइम लग सकता है। हो सकता है कि वो 1 घंटे बाद या डेढ़ घंटे बाद आए। अगर आपका पेपर जो है वो 25 नंबर का है या 50 नंबर का ही है, तो आपका सिर्फ़ 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो कई सारे स्टूडेंट होते हैं वो 1 घंटे का एग्ज़ाम करने के बाद 1 घंटे एग्ज़ाम करने के बाद एग्ज़ाम हॉल को लीव कर लेते हैं। लेकिन जब तक आपने अपना अटेंडेंस लिस्ट में अपना प्रेज़ेंट नहीं लगाया, साइन नहीं किया और अपने आंसर शीट का कोड नहीं लिखा, तब तक आप एग्ज़ामिनेशन हॉल को लीव मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो आपके मार्क्स जो है आपके ग्रेड कार्ड में ऐड नहीं किए जाएँगे, आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा क्योंकि वो अटेंडेंस लिस्ट जो होती है, उसमें सबसे पहले आपका लिखा जाता है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर नहीं, तो उसमें प्रेज़ेंट लिखा जाएगा। उसके बाद आपको अपने साइन करने होंगे कि हाँ, मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हुआ हूँ। उसके बाद आपका एक यूनिक कोड आपकी आंसर शीट का होता है, जो कि ये निश्चित करेगा कि ये आंसर शीट जो है वो आपने लिखी हुई है। तो उसको फिर आपको आंसर शीट का जो कोड है, वो अपनी अटेंडेंस लिस्ट में लिखना होगा। जब आप ये काम कर लेंगे, तो उसके बाद उस आंसर शीट के जितने भी मार्क्स आएँगे, वो आपके ग्रेड कार्ड में ऐड कर दिए जाएँगे, जब भी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन उनको ये अटेंडेंस लिस्ट को ज़रूर साइन करना है, उसको साइन किए बिना अपना एग्ज़ामिनेशन हॉल को लीव नहीं करना है। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि पहली बार इग्नू के अंदर एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको एक और जानकारी मैं दे दूँ कि इग्नू के अंदर सप्लीमेंट्री सीट नहीं दी जाती। पहले दी जाती थी कुछ साल पहले, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। 16 पेज की आपकी सीट होती है और अगर हम आगे-पीछे दोनों को कैलकुलेट कर लें तो 32 पेजेज़ की सीट होती है। तो ये 32 पेज की जो सीट होती है उसमें चाहे आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम है, 50 नंबर का एग्ज़ाम है या 25 नंबर का एग्ज़ाम है, आपको उसी सीट के अंदर लिखना होगा, तो उसके हिसाब से आप अपना जो काम है वो करेंगे। आपको एक्स्ट्रा सीट कोई भी नहीं दी जाएगी, कोई भी एडिशनल सीट नहीं दी जाएगी, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर में, इग्नू के एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री के लिए आपको आपके पास हॉल टिकट चाहे ना भी हो, लेकिन आपका इग्नू का आईडी कार्ड ज़रूर होना चाहिए। वैसे तो हॉल टिकट आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन इग्नू आईडी कार्ड ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। आईडी कार्ड क्या होता है, उसमें आपकी फ़ोटो होती है, आपका नाम होता है, तो वो इग्नू आईडी कार्ड जो आपके एडमिशन के टाइम पर आपका बना था, उसको ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में चेकिंग भी होती है, तो उस समय भी आपसे आपका इग्नू का आईडी कार्ड माँगा जाता है। तो इग्नू का आईडी कार्ड ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूँ कि कोई भी किसी भी तरीके की स्टेशनरी की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको खुद से लेकर जानी होगी, चाहे आपके लिए प्रकार है, डी है, पेंसिल है, तो वो सारी जानकारी जो है आपको खुद से वो लेकर जानी होगी। जो भी आपको स्टेशनरी रिक्वायर्ड है, वहाँ पर आपको कुछ भी इस तरीके का अवेलेबल नहीं किया जाता। उसके अलावा मैं बता दूँ कि इग्नू के अंदर अगर आप किसी को नकल करवाते भी हैं, तो तब भी आपका एग्ज़ाम कैंसल हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि ना तो आप नकल करें,
ना ही किसी को नकल करवाएं, अपना आंसर शीट जो है वो किसी को दिखाएं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने चाहे नकल ना की हो, लेकिन अगर किसी और स्टूडेंट ने आपके आंसर शीट से कॉपी किया है तो तब भी आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है उसको रोका जा सकता है। तो ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि पहली बार एग्ज़ाम देने हैं, वो अगर इन 3 जानकारी के साथ जाएंगे एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तो आपका जो रिजल्ट है वो टाइम पर आएगा और उसके बाद फिर आपका जितने नंबर का आपने एग्ज़ाम किया है उतने नंबर आपको एग्ज़ाम के रिजल्ट में मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।